Good morning, friends. Myself Neeraj, and I'm your host for today, and I'll take you to the ride of हमीरपुर। हम इस सफ़र में जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस बन रहे हैं हिमाचल के लिए और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट तक, ऊना से लेकर, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा सेंटर जो है वो ऊना में हमीरपुर रोड पे है, सुविधा पैलेस के सामने। तो इसका मतलब ये हुआ हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे सुविधा पैलेस के सामने, हमीरपुर रोड, ऊना से। लेट्स बिगिन। पहले हम ऊना से चलना शुरू करेंगे। तो हम ऊना से चलते हुए हम पहुंच जाएंगे ऊना से थोड़ा सा आगे बरनोह। अब बरनोह किस चीज़ के लिए फेमस है? बरनोह जो है ये मुर्राह ब्रीडिंग सेंटर, ऊना में मुर्राह ब्रीडिंग सेंटर जो है वो बन रहा है। अब यहाँ पे एक बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ पे बनता है कि मुर्राह ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बन रहा है? ऊना में। और किस मुर्राह है क्या चीज़? मुर्राह जो है ये एक बफलो की वैरायटी है। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देता हूं। एक भैंस की एक वैरायटी है जो कि अप्रॉक्सीमेटली एक दिन में 40 लीटर का दूध देती है। ठीक है, ये बेसिकली हरियाणा में पाई जाती है और इसकी ब्रीडिंग सेंटर जो है इसको खोला गया है बरनोह में, ऊना में। राइट। अब अगर हम बात करें कि ये क्यों है, तो हिमाचल में एक प्रोजेक्ट चला हुआ है। हिमाचल की सरकार एक प्रोजेक्ट चला रही है जिसको हम बोलते हैं दूध गंगा प्रोजेक्ट। दूध गंगा प्रोजेक्ट जो है हिमाचल की सरकार नाबार्ड बैंक के साथ चला रही है, नाबार्ड के साथ। अब एग्जामिनर ये हमसे पूछ सकता है कि ये नाबार्ड क्या चीज़ है? तो नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या एग्जामिनर पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट, इसको कब खोला गया? तो इसको खोला गया है 12 जुलाई 1982 को, 1982। नेक्स्ट, ये कौन से 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजना में खोला गया था? तो ये खोला गया था 6th 5 ईयर प्लान में, छठी पंचवर्षीय योजना में। और किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे खोला गया था? तो ये खोला गया था बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस जो हैं यहाँ बनते हैं तो वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। जैसे ही हम बरनोह से आगे बढ़ेंगे हम पहुँच जाएंगे समूर। जगह का नाम, गांव का नाम समूर, और समूर में है लता मंगेशकर कला केंद्र। एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि लता मंगेशकर कला केंद्र हिमाचल में कहाँ है? तो वो ऊना में है। और ऊना में भी अगर पर्टिकुलर पूछ लिया कि पर्टिकुलर प्लेस बताइए तो वो है समूर कला। समूर कला। ठीक है, फिर उससे हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा, एक पुल आएगा छोटा सा, उसके बिल्कुल सामने राइट हैंड पे एक चेक डैम है। और क्वेश्चन आता है कि ऊना का जो चेक डैम है ये किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? तो ये इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है, ये सिंचाई परियोजना है। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ पहाड़ियाँ सी बनाई हुई हैं मैंने रेड कलर में। इन रेड कलर की पहाड़ियों का नाम है जसवां धार। अब 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले कि जसवां धार कहाँ पे पाई जाती है, जसवां की पहाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ऊना में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊना जो है वो किन पहाड़ियों के अंदर पाया जाता है? तो जसवां धार में पाया जाता है। नेक्स्ट, जसवां दून में कौन सा शहर है? जसवां धार में, जसवां दून में, दून का मतलब होता है वैली, घाटी, तो जसवां दून में है ऊना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ के हम पहुंच जाएंगे, एक स्टेशन आएगा, एक छोटा सा स्टेशन है बौल। बौल जो है तहसील बंगाणा और जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका नाम है कुटलैहड़। यहाँ पे है बौल गांव। और बौल को किस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया गया है? हिमाचल गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है इसको बैम्बू इंडस्ट्री के रूप में। बैम्बू यहाँ पे इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप की जाएगी। यहाँ पे बैम्बू से बने हुए बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएंगी जिनमें बहुत कुछ हो सकता है, जिनमें चेयर्स बन सकती हैं बैम्बू से बहुत आर्टिकल्स बन सकते हैं।
ठीक है। इससे आगे हम बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे थाना कलां। थाना कलां से अगर हम राइट की ओर टर्न लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे रायपुर मैदान, और रायपुर मैदान से आगे जब जाएंगे तो यहां एक छोटा सा स्टेशन आएगा अंदरौली। अंदरौली को हिमाचल ने एथनो बोटैनिकल गार्डन के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। एथनो बोटैनिकल गार्डन यानी हमारी कुछ ऐसी पेड़ों और हम कहेंगे कि पौधों की कुछ प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं और उनका मेडिसिनल यूज़ जो है वो काफ़ी होता है, तो उनको बचाने के लिए एथनो बोटैनिकल गार्डन जो है वो प्रपोज किया गया है और ये बनने वाला है अंदरौली में। और हाल ही में अंदरौली में ही हुई हैं पुलिस वाटर गेम्स, ठीक है, जल क्रीड़ा, हिंदी में इसे बोलते हैं जल क्रीड़ा, जिसमें हिमाचल की पुलिस ने तो हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन पूरे इंडिया की जो पुलिस की गेम्स थी वो यहाँ पे आयोजित की गई। अब ये जो रायपुर मैदान है, यहाँ पे एक स्टेशन आएगा, सॉरी स्टेशन का नाम लिखना भूल गया मैं। स्टेशन जो है वो यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू होगा। स्टेशन का नाम है बीड़ू, बीहड़ू। बीहड़ू से अगर हम राइट की ओर टर्न लेते हैं तो हम पहुंच जाएंगे घरवासड़ा। अगेन अगर हम घरवासड़ा की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये कुटलैहड़ पड़ जाएगी और तहसील जो है ये बंगाणा है। और घरवासड़ा को सिलेक्ट किया गया है पैराग्लाइडिंग के लिए। पैराग्लाइडिंग एंड हैंग ग्लाइडिंग, एडवेंचरस स्पोर्ट, राइट। तो घरवासड़ा जो है ये सिलेक्ट किया गया है पैराग्लाइडिंग के लिए। अब अगर हम यहाँ से वापस आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि कुछ और क्वेश्चंस बचे होंगे, तो हम यहाँ से वापस आएंगे, हम थाना कलां से आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे बंगाणा में। अब बंगाणा से हमीरपुर के लिए दो रास्ते हैं। एक, बंगाणा से हम लेफ़्ट की ओर टर्न करेंगे और 6-7 किलोमीटर की ओर जाएंगे और अपने राइट की ओर वहाँ से मुड़ेंगे। तो राइट की ओर मुड़ने के बाद यहाँ पे पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। इन पहाड़ियों को बोलते हैं पिपलू दी धार। पिपलू दी धार, धार मीन्स पहाड़ियाँ। अब यहाँ पे एक गांव आएगा जिस गांव का नाम है पिपलू, और वहाँ पे लगता है पिपलू मेला। अब मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर ये पूछता है कि पिपलू मेला कौन से ज़िले में लगता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो ये लगता है ऊना में। और कौन से मंथ में ये लगता है, तो पिपलू मेला लगता है जून के महीने में। ओके, जून के महीने में, क्योंकि एग्जामिनर आज की तारीख में ऑफ लेट जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें महीनों के बारे में बहुत जिक्र है कि कौन सा मेला कौन से मंथ में मनाया जा रहा है। अब बंगाणा से हम अगर राइट की ओर मुड़ेंगे तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे बड़सर। और बड़सर से अगर हम सीधे चले जाएंगे तो हमीरपुर रोड पहुंच जाएंगे, हम हमीरपुर की ओर रास्ता जाता है। लेकिन हम बड़सर ना जाकर हम अपने राइट की ओर मुड़ेंगे, यहाँ पे एक बरगद का वृक्ष है। ओके, तो हम पहुंच जाते हैं बड़सर। बड़सर से हम राइट की ओर टर्न करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे शातलाई। शातलाई दोस्तों बिलासपुर ज़िले में है। अक्सर हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, वो जब एग्ज़ाम देते हैं वहाँ ऑप्शन में एक हमीरपुर भी ऑप्शन होती है, और मैक्सिमम टाइम लोग ये सोचते हैं कि बाबा बालकनाथ का मंदिर जो है ये हमीरपुर ज़िले में है, तो वो ऑप्शन को क्लिक कराते हैं कि जो शातलाई है वो भी हमीरपुर ज़िले में है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, शातलाई जो है ये ज़िला बिलासपुर में पड़ता है। ठीक है, शातलाई से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक पुल आएगा, पुल से हम राइट की ओर मुड़ेंगे, और राइट मुड़ने के बाद हम दो रास्ते, यहाँ पे एक डाइवर्जन आएगी। एक रास्ता नीचे की ओर चला जाएगा जो कि बिलासपुर रोड है, और एक रास्ता ऊपर की ओर चला जाएगा। ऊपर जाकर एक मंदिर आएगा जो कि मशहूर मंदिर है, जिसको हम जानते हैं बाबा बालकनाथ के मंदिर के नाम से। तो बाबा बालकनाथ मंदिर जो है ये एक्चुअली हमीरपुर में है, ना कि बिलासपुर में। ठीक है, तो शातलाई जो है ये बिलासपुर में है, लेकिन बाबा बालकनाथ जी का जो मंदिर है ये है जिला हमीरपुर में। और यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी का एक मेला लगता है, जगह का नाम देवड़ सिद्ध है एक्चुअली, जहाँ ये मंदिर है। तो देवड़ सिद्ध में बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, और यहाँ पे मेला लगता है। 14 मार्च से ये शुरू होता है और 13 अप्रैल तक ये चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे
यहाँ से हम वापस आएंगे क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आगे यहाँ कुछ नहीं है, तो आगे यहाँ से वापस आकर बड़सर से आगे जाएंगे। एक छोटा सा एक टाउन आएगा जिसको हम महरे के नाम से जानते हैं। महरे से हम आगे बढ़ेंगे तो एक जगह आएगी सलोनी, और सलोनी से जब हम राइट की ओर टर्न करेंगे तो वहां आ जाएगा चकमोह। छोटी सी जगह है चकमोह, यहां पे एक गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज का नाम है BBN कॉलेज, यानी बाबा बालकनाथ कॉलेज। तो अक्सर ये पूछ सकते हैं, एग्जामिनेशन अक्सर ये पूछा जाता है कि बाबा बालकनाथ कॉलेज कहाँ पे स्थित है। तो ये बाय नेम आपको बताना पड़ेगा कि ये चकमोह में है। बाबा बालकनाथ कॉलेज चकमोह में है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे भोटा। अब भोटा से हमीरपुर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक, हम लेफ़्ट की ओर टर्न करेंगे, ये नया रास्ता बना है, इसे बाईपास रोड बोलते हैं। जब हम इसके लेफ़्ट की ओर टर्न करेंगे तो हम हमीरपुर की ओर चल पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जाने की बजाय हम पहले अपने भोटा से राइट की ओर मुड़ेंगे। यहाँ से पुराने बाज़ार में से हम अंदर की ओर जाएंगे, और अंदर जाने के बाद यहाँ जैसे बीच में जाके भोटा बस स्टैंड आएगा। इसके आगे जाएंगे तो भोटा के राइट साइड पे एक रास्ता जाएगा, वो हॉस्पिटल की ओर जाएगा। लेकिन हम यहाँ पहुँचेंगे भोटा चौक पे। अब भोटा चौक से एक रास्ता जो है वो लेफ्ट वाला है, ये हमीरपुर रोड कहलाता है। ये हमीरपुर रोड है। और जो राइट वाला रास्ता जाता है इसे हम बिलासपुर रोड बोलते हैं। अब बिलासपुर रोड पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक पेट्रोल पंप आएगा, और पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने से एक रास्ता जाता है जिसे हम जाहू रोड के नाम से जानते हैं, यानी ये रास्ता मंडी की ओर जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ी दूर अगर हम चलेंगे यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 7-8 किलोमीटर के बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन आएगा पट्टा, और पट्टा हमारे लिए बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, पंडित HD शर्मा मेमोरियल लाइब्रेरी। ठीक है, पंडित HD शर्मा मेमोरियल लाइब्रेरी। अब ये आपको बाय नेम याद रखना पड़ेगा, पट्टा। तो स्टेशन का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन होगी हमीरपुर भी। लेकिन जब भी दो ऑप्शन ऐसी आ जाती हैं जहाँ हमीरपुर जिला है, लेकिन जब एक ऑप्शन ऐसी आ जाती है जहां प्रिसाइसली पूछ लिया जाता है कि आपको एग्जैक्ट वही जगह बतानी है, तो आपको बतानी पड़ेगी पट्टा। और यहीं पे है एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। तो हिमाचल के टेस्ट में अक्सर पूछा जाता है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो ये हमेशा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछेगा, तो डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे एक स्टेशन आएगा जिसका नाम है लदरौर। और लदरौर में एक बहुत फेमस मंदिर है जो कि हिमाचल के टेस्ट्स में अक्सर पूछा गया है, और आई होप आगे फ्यूचर में भी अक्सर पूछा जाएगा। उसका नाम है घसोता महादेव मंदिर। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि घसोता महादेव मंदिर हिमाचल में कहाँ पर स्थित है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, राइट। और अगर हम तहसील की बात करें तो तहसील जो है ये भोरंज तहसील है। तो कई बार अक्सर ये पूछ भी लिया जाता है कि ब्लॉक्स के बारे में पूछा जाता है, खंड के बारे में। तो ये जो खंड है या तहसील है, ये तहसील है भोरंज। और इसके बिल्कुल साथ में यहाँ दो खड्डे हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। कुणाह खड्ड कहाँ पे है, तो कुणाह खड्ड हमीरपुर में पाई जाती है। और इसी के साथ पुंग खड्ड, ये जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है, ये पानी को दर्शाने के लिए किया गया है। तो पुंग खड्ड भी जो है ये हमीरपुर में है। चलिए यहाँ से वापस आते हैं। ये जो है हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसके लिए बाद हम वापस आएंगे तो अगर हम इस रोड पे भी चले जाएं या इस रोड पे चले जाएं, अल्टीमेटली ये बाईपास रोड है और ये हमीरपुर की ओर भोटा से जा रहा है, भोटा चौक से। यहाँ पे आके ये अक्सर मिल जाएंगे। यहाँ पे जब ये मिलेंगे तो यहाँ पे पाई जाएगी एक जगह, उस जगह का नाम भी शुकर खड्ड है। छोटा सा एक प्लेस है शुकर खड्ड, और यहाँ पे एक पुल है, इसके नीचे से एक आपको पानी की धारा दिखाई देगी। इस खड्ड का नाम भी शुकर खड्ड है। और क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि शुकर खड्ड कौन से जिले में है, तो शुकर खड्ड है जिला हमीरपुर में। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से पहाड़ियाँ जो हैं
ये साथ के साथ चल रही हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से किया और यहाँ पे रेड कलर से। तो इन पहाड़ियों का जो नाम है वो है 16 सिंगी धार। और 16 सिंगी धार हमीरपुर की सबसे लंबी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमीरपुर की सबसे लंबी पहाड़ियों का क्या नाम है, वो है 16 सिंगी धार। अब 16 सिंगी इसको क्यों बोला जाता है? 16 सिंगी इसलिए बोला जाता है कि इस धार में ये जो पहाड़ियाँ हैं इनमें 16 पीक्स हैं, 16 चोटियाँ हैं, जिनमें बहुत कम पाई जाती हैं, हमीरपुर में मैक्सिमम पाई जाएंगी, क्योंकि ये 16 सिंगी धार जब हम कांगड़ा में एंटर करेंगे तो कांगड़ा में ये बन जाती है काली धार। कांगड़ा में ये बन जाती है काली धार और मैक्सिमम चोटियां आपको जो हैं ऊंचाई वाली वहां मिलेंगी। राइट, इससे आगे बढ़ेंगे तो यहां हम पहुंच जाएंगे हमीरपुर। तो अक्सर ये पूछा जाता है रादर कि हमीरपुर जिले की स्थापना, हमीरपुर की स्थापना किसने की थी, हमीरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राजा हमीरचंद थे। इन्हीं के नाम पर हमीरपुर इसका नाम पड़ा हुआ है। राजा हमीरचंद ने सन 1700 से लेकर सन 1740 तक इन्होंने राज किया था। ठीक है, तो हमीरपुर पड़ जाता है किसके नाम पर? राजा हमीरचंद के नाम पर। अब हमीरपुर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो बस स्टैंड से आगे जाएंगे तो वहाँ से एक रास्ता सीधा चला जाता है जिसको हम बोलेंगे नदौन रोड, और एक रास्ता राइट की ओर टर्न कर जाता है जो कि गांधी चौक पे पहुँच जाता है, हमीरपुर के बाज़ार के बीचों बीच। अब बाज़ार के बीचों बीच गांधी चौक है, गांधी चौक के बिल्कुल सामने जो है डीसी ऑफिस है, और डीसी ऑफिस के सामने से बिल्कुल ये ऊपर की ओर रास्ता जा रहा है जो हमें पहुँचा देगा पक्का भरो। पक्का भरो जगह का नाम है पक्का भरो, और यहाँ पे था HPSSC का ऑफिस। ठीक है, जो कि फ़िलहाल आई थिंक पता नहीं कब ठीक होगा, कब इसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसकी वजह से काफ़ी वैकेंसीज जो हैं अभी अबेंस में है। ठीक है, तो HPSSC का ऑफिस। अब जब हम पक्का भरो से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से डाइवर्जन होगी, यहाँ पे 2 रोड होंगे, एक लेफ्ट की ओर चला जाएगा, इसको हम बोलेंगे सुजानपुर रोड। ये जो रोड है ये सुजानपुर रोड। हालांकि पहले मैंने बनाया था लेकिन बीच में कुछ मिस हो गया था तो मैं दोबारा से लिख रहा हूं। अब ये जो सुजानपुर रोड है, पहले हम इस पे न जाकर हम सबसे पहले राइट की ओर मुड़ेंगे। राइट की ओर मुड़ेंगे तो यहाँ से अगेन एक डाइवर्जन आएगी, एक रास्ता फिर से राइट की ओर टर्न करेगा और यहाँ पे पाया जाएगा हिमाचल का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट जिसको हम NIT के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अक्सर आ सकता है हिमाचल में एकमात्र NIT कहाँ पे है? वो है हमीरपुर में NIT। इसके ऊपर अगर हम लेफ्ट की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आकर हमीरपुर जिला की सबसे ऊंची चोटी आ जाएगी अवाह देवी। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है अवाह देवी। और यहाँ पे एक मंदिर है जिसे हम अवाह देवी का मंदिर बोलते हैं। राइट, यहाँ से अब वापस आते हैं। अब यहाँ से हम वापस आके नदौन रोड की ओर चलते हैं। तो ये साथ के साथ जो पहाड़ियाँ चली हुई हैं ये 16 सिंगी धार ही है। ये कंटिन्यू रहेंगी, ये कंटिन्यू रहेंगी जब तक हम नदौन से कांगड़ा रोड पे ना चले जाएं, और कांगड़ा रोड पे जाकर ये एंड में कन्वर्ट हो जाएंगी काली धार में। काली धार में ये चेंज हो जाते हैं, नाम बदल जाता है। राइट, अब अगर हम हमीरपुर से हम नदौन रोड की ओर चलें तो यहाँ पे एक छोटा सा गांव आएगा, गांव का नाम है भूमपल। और भूमपल जो गांव है बड़ा एक ऐतिहासिक गांव है, क्योंकि भूमपल का जो संबंध है वो हमारे एक महान क्रांतिकारी और एक लेखक से संबंधित है, यशपाल। यशपाल जो है वो क्रांतिकारी भी रहे हैं और साथ के साथ ये लेखक भी थे। इनकी अगर हम बात करें, इन्होंने बहुत सारी, पहले तो इन्होंने भगत सिंह के साथ काम किया है। HSRA में इन्होंने भगत सिंह के साथ काम किया है और खुद ये HSRA के प्रेसिडेंट बने थे 1932 में। राइट, जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा दे दी गई थी तो
यशपाल ने सारे क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया था और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इस संगठन को चलाया। और फिर 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आज़ाद हो गया तो इन्होंने कुछ फेमस किताबें लिखी, जिनमें इम्पॉर्टेंट है इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसे आत्मकथा कहते हैं, जिसका नाम है सिंह अवलोकन। सिंह अवलोकन, ये इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। इसके अलावा जो इनकी फेमस बुक्स हैं, जिसमें दादा कॉमरेड है, पिंजड़े दी उड़ान है, देशद्रोही है, तो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो यशपाल जी ने लिखी हुई हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि यशपाल जी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, तो वो है भूमपल। ठीक है, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो नदौन से अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर पहले यहाँ से एक रास्ता डाइवर्ट होगा। अगेन ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये इसको भी हम सुजानपुर रोड बोलते हैं। यहाँ से भी रास्ता जाता है, सुजानपुर यहाँ से भी जाएगा, लेकिन यहाँ से रास्ते में डाइवर्जन होती है और यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ बनती हैं, इनको हम बोलते हैं जखधार। जखधार। अब एग्जामिनर हमसे ये पूछ सकता है कि जखधार कौन से जिले में है, तो जखधार पाई जाती है हमीरपुर में। और इन पहाड़ियों के ऊपर चलते हुए चले जाएंगे तो हम एक गांव में पहुंच जाएंगे, गांव का नाम है चबूतरा। और यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उनको बोला जाता है चबूतरा हिल्स, यानी चबूतरा की पहाड़ियाँ। अक्सर ये क्वेश्चन मैंने देखा है कई पेपर्स में जहाँ पे ये पूछा गया है कि चबूतरा हिल्स कौन सी पहाड़ियों में पाई जाती हैं, तो चबूतरा हिल्स जो हैं ये जखधार में पाई जाती हैं। ओके, जखधार में पाई जा रही है चबूतरा हिल्स। इसको इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये अक्सर ये पूछा जाता है। छोटे छोटे स्टेशन है, अक्सर निकल जाते हैं, तो हम उसको कवर करने की ही कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से हम जब आगे बढ़ते हैं सुजानपुर रोड पे, तो अगेन यहाँ पे एक राइट को डाइवर्जन होगी, और राइट को डाइवर्जन होगी तो यहाँ पे एक मंदिर आएगा जो कि बहुत फेमस मंदिर है, जिसका नाम है बिलकालेश्वर। अब बिलकालेश्वर मंदिर जो है ये बनवाया किसने था, ये मंडी के एक राजा थे जिनको बंदी बनाकर यहाँ रखा गया था। यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ये थे ईश्वरी सेन। मंडी के राजा थे ईश्वरी सेन। जब वो 5 वर्ष के थे तो संसार चंद कटोच उनको बंदी बनाकर ले आए थे यहाँ पे, और उसके बाद जब इनको अमर सिंह थापा ने छुड़वाया तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक मंदिर बनवाया, बिलकालेश्वर। ठीक है, लोकल लोग इसको बिलकलेश्वर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में बिलकालेश्वर इसका नाम है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हिमाचल की एक बड़ी फेमस, हमीरपुर की एक बड़ी फेमस परियोजना है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये, धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, राइट। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है, तो धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो इसका संचालन करती है वो है SJVNL, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट इज धौला सिद्ध की कैपेसिटी कितनी है, कितनी बिजली ये प्रोड्यूस करेगी, तो ये करेगी 66 मेगावाट। 66 मेगावाट, राइट। अब यहाँ से हम पहले जरा सुजानपुर की ओर ही चल पड़ते हैं। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ चलते चलते हम पहुँच जाएंगे सुजानपुर। ये रास्ता भी सुजानपुर पहुँच जाता है। अब हम पहुँच गए सुजानपुर। अब यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है सुजानपुर की स्थापना किसने की, तो सुजानपुर की स्थापना है ये घमंड चंद ने की थी। ठीक है, सुजानपुर की स्थापना घमंड चंद ने की थी। जब हम यहाँ से आएंगे आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक रास्ता जो पहले जहाँ से बसेस पहले जाती थी, लेकिन ये एक बाज़ार है और ये बड़ा कंजेस्टेड रूट है, तो यहाँ अब बसेस का जाना उन्होंने बैन कर दिया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब इसके लिए एक नया रोड बनाया गया है, राइट की ओर टर्न करेंगे और टर्न करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जब हम इस रोड पे चल रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल साथ में बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा सुजानपुर का चौगान। चौगान पहाड़ी में मैदान को बोलते हैं। प्रॉब्ली हिमाचल का जो सबसे बड़ा मैदान है जहाँ तक मैंने देखा है वो सुजानपुर का मैदान है। और इस मैदान की खास बात क्या है, यहाँ पे एक होली का मेला लगता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल में होली सबसे ज़्यादा मशहूर कहाँ की है, तो वो है सुजानपुर की।
तो यहाँ का जो होली मेला है, अब स्तर पूछ लिए जाते हैं कि कौन से स्तर का है। तो मेले जो हैं वो जिला स्तर के होते हैं, राज्य स्तर के होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के होते हैं और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। तो ये जो होली का मेला है ये हमारे राष्ट्रीय स्तर का मेला है। ठीक है, जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ बस स्टैंड आ जाएगा। बस स्टैंड से जब हम आगे की ओर राइट की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे एसडीएम ऑफिस है। ठीक है, एसडीएम ऑफिस से हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन ऑन द वे टू एसडीएम ऑफिस यहाँ पे एक बड़ा फेमस मंदिर पड़ता है जिसका नाम है मुरली मनोहर मंदिर। मुरली मनोहर मंदिर। अब मुरली मनोहर मंदिर के साथ में से ये एक रास्ता ऊपर की ओर जाएगा, यहां से हम पहुंच जाएंगे टिहरा और यहां पे है महल। ये महल की एक पिक्चर बना रखी है मैंने, ठीक है, सिंबॉलिक। तो यहां एक महल है, इस महल में ही एक मंदिर है जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम जानते हैं गौरी शंकर मंदिर के नाम से, राइट। अब ये अगर पूछ लिया जाए टिहरा की स्थापना किसने की थी, तो अभय चंद ने की थी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ गया कि सुजानपुर टिहरा की स्थापना किसने की थी, तो सुजानपुर टिहरा की स्थापना दोस्तों की थी अभय चंद ने। अगर दोनों को कंबाइंडली पूछ लिया जाए तो दोनों की स्थापना जो की थी, सुजानपुर टिहरा की स्थापना, वो अभय चंद ने की थी। ओके, अब यहां से अगर हम यहां नीचे की ओर आए तो यहां पे एक मंदिर है जो बाजार है। बाजार में जो मंदिर है जहां पे बसेस का जाना बैन है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम व्यासेश्वर महादेव। सुजानपुर के कुछ मंदिर जो हैं वो बड़े फेमस है, उनमें से मुरली मनोहर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, व्यासेश्वर मंदिर और इसके बाद नर्मदेश्वर मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव। तो अगर क्वेश्चन ये आ गया कि कौन से जिले में है, तो जिला तो हमीरपुर है, लेकिन अगर पर्टिकुलर प्लेस के बारे में पूछ लिया गया तो वो सुजानपुर होगा। ठीक है, अब ये सोचने वाली बात ये है कि ये मंदिर बनवाए किसने। तो जब 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में ज्वाला जी की संधि हुई थी, उसके बाद कांगड़ा का जो किला है वो संसार चंद को महाराजा रणजीत सिंह को देना पड़ा था और अल्टीमेटली अपनी जो राजधानी है वो शिफ्ट करनी पड़ी थी सुजानपुर में। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि सुजानपुर को राजधानी कब बनाया गया था, तो सुजानपुर को संसार चंद ने राजधानी बनाया था 1809 में, राइट, 1809 में। अब जो संसार चंद कटोच है उनकी पत्नी का नाम था प्रसन्नी देवी। प्रसन्नी देवी। तो प्रसन्नी देवी के कहने पे ही ये सारे के सारे मंदिर बनाए गए थे। तो अगर एग्जाम में संसार चंद कटोच ऑप्शन में है तो संसार चंद कटोच, अगर बाय चांस एग्जामिनर ने पूछ लिया कि कौन, तो प्रसन्नी देवी का नाम भी हो सकता है। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी ऑप्शन, राइट। सो इन केस संसार चंद है तो संसार चंद, अगर प्रसन्नी देवी है तो प्रसन्नी देवी। अब इसी सुजानपुर तहसील के अंडर ही एक जगह आती है जिसका नाम है ताल। अब ताल एक अपने आप में हिस्टोरिकल जगह है, छोटा सा गांव है। यहां पे क्या है, भेड़ पालन केंद्र, ठीक है, यहां पे है शीप ब्रीडिंग सेंटर। और हिस्टोरिकल मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहां 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, जहां पे अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के साथ साथ जो लोकल राजा यहां रहे होंगे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। और उन कार्यकर्ताओं में एक बड़ा फेमस नाम था, उनका नाम बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम जब यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद बाबा कांशीराम ने ये कसम खाई थी कि इंडिया जब तक आज़ाद नहीं हो जाएगा वो हमेशा काले कपड़े पहनेंगे। ठीक है, तो बाबा कांशीराम को हम पहाड़ी गांधी के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी ताल में, कौन से वर्ष में हुई थी, ये 1927 में। ठीक है, तो आई थिंक हमारा सुजानपुर ऑलमोस्ट कवर हो गया है। अब हम यहाँ से वापस आ जाते हैं भूमपल यानी नदौन रोड पे। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे नदौन। नदौन से एक ये जो रास्ता है, राइट वाला रास्ता जो है, ये कांगड़ा की ओर बढ़ गया और यहीं से कालीधार आगे, ये जो 16 सिंगी धार है ये कालीधार में परिवर्तित हो जाएगी, इसका नाम चेंज हो जाएगा।
और अगर हम यहाँ से लेफ्ट की ओर मुड़ जाएंगे तो ये उन्ना रोड है। अब जैसे ही हम उन्ना रोड पे आएंगे तो यहाँ पे अगेन एक बाइफर्केशन होगी यहाँ पे आके, और इसको हम जानते हैं हॉस्पिटल रोड के नाम से। ठीक है, हॉस्पिटल रोड पे जाएंगे तो अगेन यहाँ पे एक बाइफर्केशन होगी। राइट वाला रास्ता जो है ये हॉस्पिटल को चला जाएगा, लेकिन लेफ्ट वाला रास्ता जो है ये चला जाएगा एक फेमस ऐतिहासिक गुरुद्वारे की ओर, जिसका नाम है गुरुद्वारा श्री अस्थान साहिब। बिलासपुर के एक राजा थे, ठीक है, बिलासपुर के एक राजा थे भीमचंद। उन्होंने मुगलों को लगान देने से मना कर दिया था, और भीमचंद के जो दोस्त थे जिनके साथ उनकी दोस्ती थी वो थे गुरु गोबिंद सिंह। तो मुगलों ने अपनी सेना भेजी थी, तो भीमचंद और मुगलों के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे नदौन के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह ने भीमचंद का साथ दिया था, और यहाँ पे वो अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन रहे थे। तो जहाँ पे वो रहे थे, जहाँ पे उन्होंने तंबू लगाया हुआ था, वहाँ पे बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पे एक बड़ा फेमस गुरुद्वारा बनाया जिसका नाम है गुरुद्वारा श्री अस्थान साहिब। गुरुद्वारा श्री अस्थान साहिब। अब हम उन्ना की ओर जब आना शुरू करेंगे तो यहाँ एक पुल आएगा, और उस पुल के नीचे से एक, आप देख रहे होंगे मैंने पानी की धारा बनाई हुई है यहाँ से एक खड्ड बह रही है। इस खड्ड का नाम है मान खड्ड। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है मान खड्ड कौन से जिले में है, तो मान खड्ड जो है ये हमीरपुर में है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से लेकर उन्ना से चलकर हमने ऑलमोस्ट सारे का सारा ज्योग्राफिकली कवर कर लिया है। उस चीज़ की क्या खास बात है वो हमने सभी कवर कर लिया है, लेकिन हमारे पास 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं अभी। एक मैंने लिखा हुआ है यहाँ की पौराणिक कथा यानी फोकलोर कौन सा है। तो हमीरपुर जिले का फोकलोर जो है, पौराणिक कथा जो है, उसको बोला जाता है झेरा। ठीक है, झेरा। वहीं अगर हम बात करें कि हमीरपुर जिला की फेमस पर्सनालिटीज़ कौन सी हैं, तो हमीरपुर जिला की फेमस पर्सनालिटीज़ में एक तो यशपाल जो कि क्रांतिकारी हैं, ये तो हैं ही हैं, इनको कौन भूल सकता है। इसके बाद अगर हम बाकी फेमस पर्सनालिटीज़ की बात करें तो 2 फेमस पर्सनालिटीज़ हमारे लिए आती हैं। एक है विजय कुमार। विजय कुमार का संबंध जो है वो शूटिंग से है। ठीक है, विजय कुमार का संबंध जो खेल है शूटिंग उसके साथ है। और दूसरा करतार सिंह सोंखले। करतार सिंह सोंखले जो है ये एक आर्टिस्ट है। ठीक है, ये बैम्बू से मिनिएचर आर्ट बनाते हैं। ठीक है, बैम्बू क्राफ्ट जिसे हम बोल सकते हैं, और ये पद्मश्री विजेता हैं, इनको पद्मश्री मिला हुआ है। राइट, सो आई थिंक हमीरपुर जो है वो सारे का सारा कवर हो गया। उन्ना से हम चले और हमीरपुर तक हमारे पास जितने भी बेस्ट पॉसिबल जो मुझे लगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे हमने कवर किए हैं। ठीक है, ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल, यूट्यूब का पहला लेक्चर है। अगर आपको कोई सुझाव देने हैं, आई थिंक दे आर मोस्ट वेलकम। जो इस चीज़ के बारे में आपको लगता है कि इस चीज़ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे ज़रूर अक्सर इसमें कमेंट करके बताएं। राइट, सो इसके बाद हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। आई होप ये वाला वीडियो जो है ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। जो भी एस्पिरेंट्स हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे वो राइट फ्रॉम +2 लेवल से जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे पुलिस का है, पटवारी का है, नायब तहसीलदार का है, सब इंस्पेक्टर का है, या HAS लेवल का है, आई थिंक उसमें सभी के में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बेटर लगी है, आपको बढ़िया लगा है, तो लाइक का बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जल्दी ही हम नया एक और टॉपिक लेकर मिलेंगे। तब तक सायोनारा।